is not financial advice. This video is only for learning and educational purposes. हेलो एवरीवन, दिस इज यादव। आप थंबनेल एंड टाइटल वगैरह देख करके आप वीडियो का मतलब समझ गए होंगे किस वे में रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे देखिए बहुत सारे लोगों के पास क्या है, कैपिटल का मतलब बहुत ही लो कैपिटल रहता है। अब वो अपना मतलब ग्रोथ अपने अकाउंट को करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए ऑप्शंस की बात नहीं करने वाला हूँ, वो तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहता है, हाई वॉलेटाइल रहता है। मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारे लोग मतलब ऑप्शन बाइंग में एकदम पैसा लगा देते हैं और लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे। मैं प्रॉपर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। आप बहुत ही लो रिस्क के साथ मतलब अपने अकाउंट को किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एग्जांपल समझने वाले हैं वो 20K से यहाँ पर देखिए 1 लाख के समथिंग हम अपने अकाउंट को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर एक रोड मैप है, मैं बहुत ही लो रिस्क के साथ, और मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करती है सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वैसे तो आप समझ ही गए कैसे क्या यहाँ पर ये। तो मैं इस वाले टूल के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली रहता क्या है कि जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे लोग हैं जो न्यू यूजर है मतलब, या फिर पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करके जरूर जाना कि कैसे किस तरीके की वीडियो लगी। अब मान लीजिएगा आपके पास, मान लीजिए मैं एक अमाउंट जो लेके चल रहा हूँ 20K के समथिंग लेके चल रहा हूँ, जिससे क्या है कि बहुत सारे लोग मतलब इसी के आसपास 20-30 के आसपास रहता है। और जिनके पास मतलब 50K 1 लाख है, बेटर है, फिर तो आप और भी बेटर मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर, वो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपने investing.com के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। investing.com क्या है कि जैसे ट्रेडिंग व्यू है वैसे ही investing.com है। इंटरनेशनली आपने दोनों ब्रांड के नाम सुने होंगे, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे क्या आप चार्ट्स वगैरह देखते हैं, वर्ल्ड का कोई भी असेट्स वगैरह वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। बट investing.com के अंदर AI के बेस पे क्या है, ये स्टॉक्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं, मतलब, ठीक है। AI मतलब स्टॉक सेलेक्ट करता है, मतलब उनका AI टूल है वो। यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे मतलब पैरामीटर्स डाले गए, फंडामेंटल, टेक्निकल, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह एनालिसिस कर करके, और वो आपको प्रोवाइड कराता है एवरी मंथ, ठीक है। क्योंकि हम इतना एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि AI के पास बहुत सारा डाटा है, तो बहुत अच्छे से वो एनालाइज कर पाता है और फिर वो आपको चीजें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो investing.com के अंदर AI जो है, AI प्रोपिक्स मेनली क्या है इसका नाम, investing.com AI प्रोपिक्स। तो इसके अंदर क्या है कि 2 प्लान्स हैं AI प्रोपिक्स के अंदर। एक तो आपको मिलता है प्रो, ठीक है, और दूसरा मिलता है आपको प्रो प्लस। तो प्रो में और प्रो प्लस में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, आपका क्वेश्चन ये होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। डिफरेंसेस देखिए सिंपली समझ लीजिएगा कि प्रो के अंदर केवल एक सेक्शन मिलता है, मतलब एक स्ट्रेटजी मिलती है जिसका नाम है भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, ठीक है। जिसमें रहता क्या है कि 20 स्टॉक ये देते हैं इसमें, AI यहाँ पे आपको एनालिसिस करके और आपको देगा, ठीक है, 20 स्टॉक्स। अब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम, इसमें नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा है। 20 स्टॉक्स आप 20K कैपिटल से हमको देखो स्टार्ट करना है, और 20 स्टॉक्स होंगे तो 1,000 रुपीज तो स्टॉक्स में लग नहीं पाएंगे। कोई स्टॉक्स का भी हो सकता है 1,500 या 2,000 रुपए का, इस तरीके का देगा तो फिर बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो आधे ऊपर जा रहे होंगे आधे नीचे जा रहे होंगे, तो बात बनेगी नहीं। और देखिए स्टॉक्स क्या है, 1 तारीख को सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, 2 तारीख को सिंपली आप बाय कर लीजिएगा, और मंथ के एंड तक आप होल्ड करिएगा, दैट सिंपल, बस और कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप मतलब जॉब वगैरह करते हैं तो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसका यूज करके बहुत अच्छे मतलब रिटर्न्स वगैरह मतलब अकाउंट का ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। जॉब वगैरह के लिए भी बढ़िया है कि आपको मतलब ऑप्शंस वगैरह में क्या है कि स्क्रीन के सामने टाइम नहीं देना, कहने का मतलब ये है। ऑप्शंस तो हाई रिस्क ही रहता है। जैसे ऑप्शंस में क्या है, एक ऑप्शन बाइंग होती है और दूसरा एक सेलिंग होती है। मैं तो देखिए ऑप्शन सेलिंग करता हूँ ज्यादा, और मैं बाइंग को अवॉइड ही करता हूँ, मतलब अवॉइड में बाइंग में ज्यादा प्रमोट भी नहीं करता, ठीक है। या तो इन्वेस्टिंग करो या फिर ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग के लिए चाहिए बहुत बड़ा कैपिटल, क्योंकि उसमें स्टार्ट करने के लिए आपको समथिंग 1 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तब आप जाकर के एक लॉट को सेल कर पाएंगे, ठीक है। बट वहीं अगर इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी है तो आप लो कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है ये, इसके अंदर क्या मिलता है, ये तो प्रो के अंदर मिलता है। अब प्रो प्लस के अंदर आपको देखिए कौन कौन से मिलते हैं। तो प्रो प्लस के आपके अंदर भारत बार्गेन्स हो गया, भारत स्मॉल कैप हो गया, भारत मिड कैप हो गया, एंड भारत इंफ्रा टाइटन्स हो गया, ठीक है। ये 4 स्ट्रेटजीज मिलती है। अब इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टॉक कम मिलते हैं, 4-5 के समथिंग रहते हैं एवरी मंथ। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक कम हो गए और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हो गए। अब आपका कैपिटल क्या है, 20K की समथिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इजी वे में हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 5 स्टॉक्स आए, 4,000 आराम से डिप्लॉय हो जाएगा। कोई स्टॉक्स 200 रुपए का होगा, कोई 400 होगा, कोई 500 का, कोई 1000 का, कोई 1500 का, इस तरीके का होगा। तो आराम से इजी वे में जो 5 स्टॉक्स आएंगे इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा अपने कैपिटल को और इन्वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। 1 तारीख को आएंगे, 2 तारीख को सिंपली बाय कर लीजिएगा और 30 तारीख तक होल्ड कीजिएगा। तो ज्यादा मतलब टेंशन वाली भी बात नहीं है, और रिस्क भी बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। रिस्क ना के बराबर कुछ रिस्क है ही नहीं, मतलब आपको मंथ के एंड में ग्रीन में ही खड़ा करेगा वो, ठीक है। और यहाँ पर रहता क्या है, सिंपली देखिए मार्केट आपने पिछले देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, मार्केट भी इतना पैनिक वे में गिरता है तब भी ये स्टॉक्स गिरते नहीं है, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही निकाल देगा। अगर मार्केट का सपोर्ट मिल गया
तो बहुत खतरनाक रिटर्न्स मिलते हैं। अगर मार्केट देखिए, मार्केट अगर शांत खड़ी रहेगी ना तो ये डबल स्पीड से भागते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट में कुछ नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में थोड़ा सा मतलब ये स्टॉक्स रुक जाते हैं, तो फिर ये मतलब अपसाइड के लिए थोड़ा सा नहीं जा पाते। अगर मार्केट का सपोर्ट साइडवेज टू बुलिश है तो आपको ये देंगे ही देंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टडीज वर्क करती हैं। और मेरे को जो सबसे बेस्ट लगती है वो भारत बार्गेन्स वाली है। ये भारत बार्गेन्स में क्या है, इसमें टोटली लार्ज कैप के स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप का एक अलग सेक्शन बना दिया और मिड कैप का एक अलग सेक्शन बना दिया है। तो मेरे को लिए सबसे जो बेस्ट है, आप जैसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट है भारत बार्गेन्स से स्टार्ट करो, और जो कि ये प्रो प्लस के अंदर मिलेगा। बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत मार्केट आउटपरफॉर्मर और भारत बार्गेन्स। देखिए भारत बार्गेन्स एक अलग सेक्शन है, मतलब अलग स्ट्रेटजी है, जिसमें क्या टोटली लार्ज कैप के स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है। और भारत मार्केट आउटपरफॉर्मर वो उसके अंदर सारे मिक्स रहते हैं और स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो बेटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ स्टॉक कम है और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं इन तीनों स्ट्रेटजीज के अंदर, ठीक है। स्टार्ट आप मतलब भारत बार्गेन से करो, फिर जैसे जैसे मतलब प्रॉफिट होने लगे 2-3 महीने के बाद फिर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ भी प्रोसीड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे किस तरीके से रहेगा। अब देखिए आपका 20K कैपिटल तो था, ठीक है, आपने मतलब 5 स्टॉक्स में डिप्लॉय भी कर दिया। सिंपली कितने तारीख को, 2 तारीख को, चूंकि 1 तारीख को तो न्यू स्टॉक आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए चला भी है। नेक्स्ट अपडेट है वो आप कब आने वाला है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नेक्स्ट अपडेट आने वाला है, और जो अपडेट है जुलाई के अंदर आया है वो 1 जून के अंदर आया था, 2 तारीख को सिंपलीफाई करिए, और वो अभी करंट में चल रहे हैं, ठीक है, रनिंग है। तो आप चाहें तो अभी क्या डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, तो आप मतलब इसको बाय कर सकते हैं। कैसे क्या यहाँ पर ये सारी चीजें, तो मैं उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपको बाय करना हो तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसके थ्रू चले जाना, तो 70% का भी डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है। और आपको ये वीडियोस वगैरह भी हैं, आप इनको भी देख सकते हो कैसे क्या यहाँ पर ये देखिए। जो ये वीडियो है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसके थ्रू जाना। अगर आपको मान लीजिएगा लिंक नहीं मिल रही है, जैसे ये वाली लिंक है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये हमको इंटरफेस पे लेके जाएगा उस वाले पे, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्लेम सेल पे लिखा है, तो यहाँ पे क्लेम सेल पे क्लिक करेंगे एंड फ्री हमसे पूछेगा प्रो चाहिए प्रो प्लस, तो हम सिंपली क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रो प्लस, क्योंकि प्रो मेरे को ठीक नहीं लगता है और क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है। तो प्रो प्लस पे सिंपली यहाँ पे क्लेम ऑफर पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ये फिर किस पे लेके जाएगा, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिंक आप ट्राई ये करना, आपके पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के थ्रू ही बाय करना, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। एकदम बड़ी स्क्रीन रहती है, ट्रांसपेरेंसी से एकदम सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिखती हैं। बाय करते टाइम डेस्कटॉप के थ्रू बाय करना, फिर यूज आप कहीं भी फोन में, टैबलेट में, कहीं भी कर सकते हैं, बट बाय करते टाइम डेस्कटॉप से कीजिएगा। और पेमेंट करने के लिए इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड 2 ही ऑप्शन है ओनली, ठीक है। यूपीआई का भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है investing.com का इंडिया के अंदर। तो फोन में क्या इशू रहता है, वो यूपीआई प्रोसीड कर देता है और यूपीआई से आपको पेमेंट नहीं करना है, मैं पहले से आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें पहले तो एरर आएगा और यूपीआई से करना भी नहीं है, और फोन में वो यूपीआई से हो भी जाता है और कंपनी के पास पहुंचेगा वही नहीं, तो वो वाला एरर आता है। इस वजह से मैं अवॉइड करता हूँ, लोगों को बता देता हूँ पहले से कि आपको फोन के थ्रू मतलब एंड्रॉइड से नहीं करना है, ठीक है, चाहे आपका एंड्रॉइड हो चाहे फिर iOS हो, कुछ भी हो, डेस्कटॉप के थ्रू करना सिंपली, और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जीपे दिख रहा है, बट ठीक है वर्क नहीं करेगा, तो डेस्कटॉप पे आपको जीपे वर्क ही नहीं करेगा, तो आप कर ही नहीं सकते मतलब पेमेंट, ठीक है। तो सिंपली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना और फिर वहाँ डिटेल्स फिल करके और फिर कंटिन्यू कर देना। ये 1 ईयर या 2 ईयर का जो भी आपको मतलब चाहिए हो तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 ईयर का तो अभी करंट में ये टोटल डिस्काउंट होकर के आपको ये प्राइस दिखा रहा है, और वहीं अगर आप 2 ईयर का भी चाहिए होगा 2 ईयर का तो और भी डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 के समथिंग ये आ जाएगा इस तरीके का। अगर आप अब देखिए बाय करते टाइम आपको एक चीज़ जरूर देखनी है, क्या, ये कूपन कोड होगा, तब आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे तो आपको 50-55% कंपनी की तरफ से, और जैसे ही मेरा ये कूपन कोड है ना 8FF268, ये जैसे ही अप्लाई होगा 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही ये डिडक्ट होकर के टोटल अमाउंट इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने 2 ईयर का बताया, अगर आपको 1 ईयर का चाहिए हो तो 1 ईयर का भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बेस्ट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने आपको प्रोसेस सिंपली बता दी। अब जैसे अपनी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिल कर देंगे, वीजा या मास्टर कार्ड जो भी आप यहाँ पे फिल करके, और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके, और जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही पेमेंट कट होगा वैसे ही प्रो प्लस का ये सारा इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेल आईडी भी एक डलेगी, तो मेल आईडी है जो उसको उस डिवाइस, जिस डिवाइस में आप चलाना चाह रहे हैं उस डिवाइस में आप लॉगिन कर लीजिएगा। फोन में जैसे आपको चलाना हो तो यहाँ पे मेल आईडी पड़ेगी, यहाँ पे जैसे कार्ड डिटेल फिल करने जाएंगे तो वहाँ मेल आईडी चलेगी, उस वाली मेल आईडी को आप फोन में लॉगिन कर दीजिएगा। investing.com का ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ पर सिंपली चले जाना और वहाँ से investing.com के ऐप से उसमें ऑप्शन आएगा मेल आईडी डालने का, और मेल आईडी को वहाँ पे साइन इन या लॉगिन कर देना जो भी, और फिर वो सारे ऑप्शन हो जाएंगे। जैसे आपको ये दिख रहा है भारत बार्गेन्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा, ये सारे ऑप्शन आपको फोन में भी दिखेंगे,
ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ें समझे होंगे। अब मैं एक बार इसका इंटरफेस जैसे भारत बारगेन्स है तो इसका किस तरीके से रहता है अब मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मेरे क्या बोला 20K कैपिटल, जैसे यहाँ पे 10,000 टर्म डिप्लॉय है तो मैं यहाँ पे 20K कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिएगा यहाँ पे रुपये को सिलेक्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए ओवर द ईयर आपने 4, 5, 6 ईयर में पहले इन्वेस्ट किया होता है, जैसे मान लीजिए लेट से 2019 में और 2026 अभी करंट में चल रहा है, ठीक है। आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिससे आप इजी वे में आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर ये 2019 और 2020, तो ये टाइम ड्यूरेशन है। अगर 5-6 साल में आपने इन्वेस्ट किया होता कितना 20K, तो टोटल अभी कितना बन गया होता, मैं पे ऑफ ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिएगा आपने 20K यहाँ पर डिप्लॉय किया कैपिटल, ठीक है, और कब 2019 में या 2020 में, ठीक है। तो आपने निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपका टोटल अमाउंट कितना बना होता अभी तक का 2026 में, और अगर आपने भारत बारगेन्स में री इन्वेस्ट किया होता तो आप किस तरीके से कर सकते थे। अब इसमें रहता क्या है, देखो 1 तारीख को स्टॉक आए, 2 तारीख को सिंपली बाय की है, 30 तारीख तक होल्ड किए, एग्जिट कर दिए, फिर नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को आए, 2 तारीख को सिंपली उसी कैपिटल को फिर से री रोटेट करते रहिएगा। इससे होगा क्या, एक तो SIP की तरीके से वर्क करेगा वही चीज, और 20K से आपको जैसे 1 लाख के समथिंग अगर जो भी मतलब आपका माइलस्टोन हो आप वहां तक कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब भारत बारगेन्स में आपने मान लीजिए 20K डिप्लॉय करके इन्वेस्ट किया होता तो अभी करंट में कितना बना होता, 2,53,000 समथिंग, 2.5 लाख रुपए बने होते। किसमें, भारत बारगेन्स में इन्वेस्ट करें। भाई अगर मान लीजिए आपने निफ्टी 50 के स्टॉक्स वगैरह में टॉप 50 में अगर इन्वेस्ट किया होता तो कितना बना होता, केवल 51,000। मतलब निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने से आपका 20,000 50,000 बन पा रहा है, ठीक है। और वहीं अगर मान लीजिएगा आप भारत बारगेन्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 2.5 लाख बन रहा है। तो दोनों में आप डिफरेंसेस समझिएगा किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी इसी वजह से मैं आपको एक रोड में बता रहा हूँ कि 20K से 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी आपका माइलस्टोन हो आप उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। या आपका कैपिटल 30K हो आप उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, 40K 50K 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी हो एनीवे, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, क्लैरिटी एकदम डेवलप हो पाई होगी किस तरीके से ये वर्क करती है। अभी भी मान लीजिएगा कोई भी डाउट रहता है बाय करने के लिए या फिर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप सिंपली जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर मैसेज या कॉल कीजिएगा, मैं मेरी टीम आपको डिटेल में समझा देगी फिर से, ठीक है, किस तरीके से वर्क करती है। वैसे ऑलरेडी मेरी वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है कैसे क्या यहाँ पर रहता है। तो ये सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे थे कि उनके पास कैपिटल की बहुत दिक्कत रहती है, कि किसी के पास 10K या 20K 30K जनरली इस तरीके के आते हैं और वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो इन्वेस्ट कैसे करें, इस तरीके से कर सकते हैं, उनके लिए मैंने एक प्रोसेस बता दी कि किस तरीके से वर्क करता है। तो आपने समझ पाए कि यहाँ 20K से कितना बना 51 मतलब 50,000 के समथिंग, और यहाँ पे 2.5 लाख के समथिंग। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है निफ्टी 50 में, और निफ्टी 50 के आप लास्ट 1.5-2 साल से देख रहे होंगे नेगेटिव रिटर्न है, कोई रिटर्न नहीं बने। बट यहाँ पर क्या है, गिरते हुए मार्केट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इंडियन मार्केट में ऊपर जा रहे होते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को ये AI डिडक्ट करके जो भी इसके अंदर पैरामीटर डाले गए, जो स्ट्रेटजी डाली गई है उन पर ये मतलब फुलफिल करके और आपको टूल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। आई होप आप इस सारी चीजों को समझ पाए होंगे किस तरीके से वर्क करता है। अब जैसे मान लीजिए भारत बारगेन्स का जैसे मैंने बता दिया, वैसे ही यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप का भी सेम ऐसे ही है। स्मॉल कैप में भी क्या है, यहाँ पर भी आप अपना अमाउंट सेट कर सकते हो और इसके अंदर के जो स्टॉक्स हैं आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप मिड कैप का भी ऐसे ही कर सकते हैं और भारत बारगेन्स से भी कर सकते हैं। सबसे सेफेस्ट और सबसे बेस्ट मेरे को जो लगता है भारत बारगेन्स, मेरी रिकमेंडेशन, ठीक है। उसके बाद आप स्मॉल कैप मिड कैप में 2-3 महीने बाद भी कर सकते हैं स्टार्ट, जैसे करना चाहें। स्टार्ट बाद भारत बारगेन्स से कर लीजिएगा क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और स्टेबिलिटी बनी रहती है, इनमें एकदम से उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। मार्केट एकदम से गिर जाएगी तो एकदम से कुछ नहीं होगा, ऊपर चली जाएगी तो एक अच्छा मतलब पोटेंशियल देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। मार्केट चलती है उससे डबल स्पीड से, अगर मार्केट साइडवेज टू बुलिश है आपको डबल स्पीड से इनके जो स्टॉक्स होंगे वो प्रोसीड करते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। आई होप आप इस सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट है स्क्रीन पे जो नंबर दिया होगा आप उसमें मैसेज या कॉल कीजिएगा, मैं मेरी टीम आपको सारी चीज़ें समझा देगी, ठीक है। और जब आप बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में उस पर लिंक दी हुई है, आप उसके थ्रू जाना 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपने देख ही दिया होगा AFF268, ठीक है, आप उसको अप्लाई करना 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।